हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए प्रदीप खारी है। मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं समझाने जा रहा हूं जनरल एंट्रीज़। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को जनरल एंट्रीज़ बनाने में बड़ी दिक्कत आती है, और जो खासकर अकाउंटेंट बन जाते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है कि वो जनरल एंट्री नहीं बना पाते। वो रट लेते हैं एंट्रियों को, और रटने में क्या दिक्कत आती है कि कोई भी अगर नई एंट्री आती है तो उनको उस एंट्री को करने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो उनके लिए मैं छोटी सी क्लास बना रहा हूँ। और या कोई अकाउंट बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाह रहा है, उसके लिए मैं ये क्लास बना रहा हूँ। तो आप कृपया एंड तक मेरी इस वीडियो को देखें, तो आप जनरल एंट्री के एक्सपर्ट बन जाएंगे और धीरे धीरे करके आप सारी एंट्रीज़ कर लेंगे। तो जो जनरल एंट्रीज़ हैं वो बेसिकली हमारे 3 रूल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। उन पे आधारित हैं। अगर आप उन 3 रूल को अच्छे से समझ लें तो आप लगभग सारी जनरल एंट्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है? व्हाट कम्स इन उसे हम डेबिट कर देंगे, व्हाट गोज़ आउट उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो चीज़ आ रही है उसको हम डेबिट कर देंगे, और बिजनेस से जो चीज़ जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और इन रूल से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी आप इन रूल से एंट्री करें तो ये रूल ऐसे अप्लाई करने हैं जैसे आप ही बिजनेस हो। मतलब अपने आप को मालिक नहीं, मालिक और मालिक और बिजनेस को बिल्कुल सेपरेट एंटिटी समझना है। आप हमेशा मालिक की तरफ से नहीं, बिजनेस की तरफ से ये जनरल एंट्रीज करोगे, इन रूल को अप्लाई करोगे आप। तो पहला रूल क्या कहता है? व्हाट कम्स इन डेबिट। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में अगर कोई भी चीज़ आ रही है उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। व्हाट गोज़ आउट, बिजनेस से कोई भी चीज़ जा रही है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट, और जो बिजनेस में आ रहा है उसे डेबिट। ठीक है, ये पहला गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हुआ। दूसरा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है डेबिट द रिसीवर। मैं ये रूल हमेशा अपने आप को बिजनेस समझ के ये रूल लगाऊंगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। अगर कोई बंदा कुछ रिसीव करता है बिजनेस से तो वो क्या हो जाएगा? रिसीवर। उसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर। और जो हमें कुछ देगा, गिवर मतलब जो भी कुछ देगा उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? जितने भी सारे के सारे खर्चे और नुकसान होंगे बिजनेस के, उन्हें हम क्या कर देंगे? डेबिट। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। ठीक है, इसी तरीके से ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, तो जितने भी हमारे आय और लाभ होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? क्रेडिट। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये पेयर वाइज ही लगेंगे। हो सकता है कि पहले गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का डेबिट लगे और तीसरे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग का क्रेडिट लगे। तो इनमें से कोई भी पेयर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 2 ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 2 ही लगेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ही 2 लगेंगे। इनमें से किसी का भी डेबिट लग सकता है और किसी का भी क्रेडिट लग सकता है। लेकिन एक जनरल एंट्री पे एक का डेबिट लगेगा तो दूसरे का क्रेडिट लगेगा। तो जब भी कभी हम जनरल एंट्री करेंगे तो पहले हम ये वाला रूल लगाएंगे डेबिट का। अगर ये डेबिट नहीं लग पा रहा तो हम दूसरे वाले का डेबिट लगाएंगे। अगर ये भी नहीं लग पा रहा है तो हम तीसरे वाले का डेबिट लगाएंगे। तो कोई ना कोई डेबिट मेरा फिट हो जाएगा। जो डेबिट फिट हो जाएगा फिर उसके बाद मैं क्रेडिट के बारे में सोचूंगा। क्रेडिट मान लो ये लग रहा है, ये लग रहा है तो हम आगे जाने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं लगता तो हम ये वाला क्रेडिट लगाएंगे, और अगर ये भी नहीं लगता तो हम ये वाला, कोई ना कोई क्रेडिट मेरा फिट हो जाएगा। अगर इसके हिसाब से आप जनरल एंट्री करोगे तो आप मुश्किल जनरल एंट्रीज़ को ईजिली कर पाओगे, और आपको एंट्रीज़ दिखेंगी कि कैसे हो रही हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आप कभी भी ये रूल लगाओगे तो आपको एंट्रीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो कॉन्सेप्ट हैं आपके बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग समझने हैं, और ईजिली आप ये सारे के सारे वो आराम से जनरल एंट्रीज कर लोगे। इन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बाद मैं 30 से 40 जनरल एंट्रीज करवाऊंगा, जिसमें काफ़ी हद तक आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये लगा के दिखाऊंगा कि कैसे ये रूल काम करते हैं। तो मैं एक बार इन रूल्स को रिपीट करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए इसको। व्हाट कम्स इन मतलब जो बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस कह रहा है कि मेरे पास क्या आ रहा है, उसको क्या कर दो? आप डेबिट कर दो। बिजनेस कह रहा है जो मेरे पास से जा रहा है उसको क्या कर दो? आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। जो मेरे पास
बिजनेस से कोई कुछ रिसीव कर रहा है उसको क्या कर दो आप डेबिट, या बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है उसे कर दो क्रेडिट। ये बेसिकली पर्सनल्स पे लगता है। पर्सनल का मतलब होता है कि कोई बंदा बिजनेस से रिसीव कर रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, बिजनेस को दे रहा है तो उसका नाम आ जाएगा, बैंक से हम कुछ रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं बैंक का नाम आ जाएगा, तो वो उस तरीके से इसकी एंट्री हो जाएगी। तीसरा रूल जो है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। जितने भी बिजनेस के खर्चे और लॉसेज हैं वो क्या करने हैं डेबिट। ऑल इनकम एंड गेन क्या करना है क्रेडिट। जितने भी आय और लाभ होंगे वो सारे के सारे क्रेडिट ही करने हैं हमें। तो इस तरीके से मेरी जनरल एंट्रीज हो जाएगी। मैं एंट्रीज अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। तो एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आपको समझा रहा हूँ जनरल एंट्रीज़। तो एक बार हम दोबारा से फटाफट से रिपीट कर लेते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जनरल एंट्री के हमेशा दो प्रभाव पड़ते हैं। आई मीन अकाउंटिंग एंट्रीज़ दो जगह इफ़ेक्ट करती हैं लेजर्स को, ठीक है। तो जैसे कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अब मैं एक बार इनको क्विकली रिपीट करवा देता हूँ। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहला गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग हमारा बोलता है, कहता है व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के पास आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अगला कहता है डेबिट द रिसीवर, बिजनेस से कोई कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो, और जो कोई बिजनेस को कुछ दे रहा है तो उसे क्रेडिट कर दो। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, सारे खर्चे और नुकसान उनको डेबिट कर दो। ऑल इनकम एंड गेन, इन सबको क्रेडिट कर दो। आय और लाभ को क्रेडिट कर दो। चलो ठीक है, तो अब हम इनकी एप्लीकेशन देखेंगे। मैं वन बाय वन इनको लगाना दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको ये रूल बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। अगर अभी किसी को ये समझ में ना आए हो तो जैसे जैसे हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये सारे के सारे बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले पहली जनरल एंट्री लिख रहा हूं। राम commenced business with cash rupees 2 लाख। इसका मतलब क्या है, राम ने अपने बिजनेस की शुरुआत करी है और उसने शुरुआत में बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रख के चलनी है कि बिजनेस और मालिक यानी प्रोप्राइटर दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटी हैं, और आपको जो एंट्री करनी है वो बिजनेस की तरफ से एंट्री करनी है। अगर मालिक भी बिजनेस को कोई कुछ देता है तो आप उस पर भी रूल अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से आप एंट्रीज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राम ने बिजनेस को पैसे दिए हैं और बिजनेस उसे उस पर कमा के देगा। तो बिजनेस बिल्कुल अलग है और राम बिल्कुल अलग है। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है आपको, इससे आप सारी चीज़ें ईजिली समझ पाओगे। तो पहला, राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। तो इसका मतलब क्या है, राम ने बिजनेस शुरू कर दिया 2 लाख रुपए से। तो हम इस पे अपने उसी अकाउंटिंग रूल पे जाएंगे। तो हम पहला रूल लगाएंगे, पहला डेबिट। हम हमेशा सबसे शुरुआत में डेबिट से शुरुआत करेंगे। तो व्हाट कम्स इन। अब एक चीज़ बताओ आप मुझे, इस एंट्री को समझ के, इस लाइन को समझ के बताओ कि हमारे पास कुछ आ रहा है, क्योंकि पहला रूल क्या कहता है, व्हाट्स कम इन डेबिट। तो कोई भी इस लाइन को पढ़ के ये बता देगा, हाँ अगर मैं बिजनेस हूं तो मेरे पास कुछ आ रहा है। उस कुछ का नाम क्या है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 2 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया है, मैंने लाइन को पढ़ा, उस पर अपने ये 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। सबसे पहले उसके डेबिट, मैंने पहला डेबिट पढ़ा और उस लाइन को देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि पहला ही डेबिट अप्लाई हो रहा है, जो कहता है बिजनेस के पास कुछ आ रहा है। तो तुरंत मेरे अंदर से एक जवाब आया, हाँ मेरे बिजनेस के पास क्या आ रहा है, मेरे बिजनेस के पास कैश आ रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, उस कैश को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो पहला रूल अप्लाई हो गया। और अगर अब पहला रूल अप्लाई हो गया तो ये वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा पहले रूल में से पहला
उसका फर्स्ट पार्ट मेरा डेबिट पे अप्लाई हो गया। अब डेबिट पे अप्लाई होने के बाद जनरल एंट्री करने का तरीका यही होता है कि पहले कैश अकाउंट डेबिट डैश 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 ये डेबिट कर देते DR, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, क्योंकि यहाँ जब हम अभी मैं कॉलमनर नहीं समझा रहा, इसके कॉलम होते हैं, पहला डेट का होता है, दूसरा पर्टिकुलर है जिसमें हम जनरल एंट्री लिखते हैं, और उसके बाद हमारा नंबर 3 पे आता है लेज़र फोलियो, जो हमारे पेज वेज नंबर होते हैं जिससे हम लेज़र को डिनोट करते हैं कि ये किस लेज़र में इसकी पोस्टिंग हुई है। उसके बाद डेबिट अमाउंट और उसके बाद क्रेडिट अमाउंट। मैं अभी पूरे फॉर्मेट के साथ एंट्री नहीं समझा रहा हूँ, मैं अभी आपको बस जस्ट कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये एंट्रीज कैसे हो रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट इसके आगे 2 लगता है हमारा, इसी तरीके से हम जनरल एंट्रीज करते हैं 2। अब देखते हैं हम पहला व्हाट गोज आउट। अब आप ये समझो, इस एंट्री को पढ़ के ऐसा कुछ लगता है कि बिजनेस के पास से कुछ जा रहा है। मैं एक बार इसको हिंदी में रिपीट करता हूँ। राम ने एक बिजनेस को 2 लाख रुपए दिए बिजनेस शुरुआत करने के लिए। तो मैं बिजनेस की तरफ से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तो लगता नहीं है कि बिजनेस से कुछ जा रहा है। आप इसको पढ़ के और समझो कि बिजनेस से क्या कुछ जा रहा है, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी नो, क्योंकि बिजनेस से कुछ भी नहीं जा रहा है। तो मेरा पहला वाला रूल का जो क्रेडिट पार्ट है सॉरी, जो मेरे पहले वाले रूल का क्रेडिट पार्ट है वो नहीं लग रहा है, तो मैं इसको नहीं लगाऊंगा। अब मेरा दूसरा क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, क्या आपको उसे पढ़ के लगता है कि बिजनेस को कोई कुछ दे रहा है? तो तुरंत आपके अंदर से बिल्कुल एक ही स्वर में आवाज आएगी कि हाँ, कौन? राम। तो हम राम कैपिटल से डिनोट करते हैं, क्योंकि राम हमारा बिजनेस का मालिक है, ओनर है। तो राम्स कैपिटल अकाउंट, और ये 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री, और हम नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है कि हम एंट्री को एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हुआ क्या है। तो बीइंग बिजनेस कमेंस्ड बाय राम विथ कैश। बेसिकली वो जनरल एंट्री हमने एक्सप्लेन कर दी ऊपर वाली। अब मैं दूसरी एंट्री आप ये देख सकते हो। अब मैं दूसरी एंट्री आपको समझा देता हूँ 2। इस तरीके से मैं आपको लगभग 20 से 22 एंट्रीज करवाऊंगा, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग उसी के हिसाब से करवाऊंगा, तो आपको एंट्री करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप एंट्री कर पाएंगे। तो मैं दूसरी एंट्री लिखता हूँ। फर्नीचर परचेज्ड बाय राम ₹25,000। अब जैसे बिजनेस की शुरुआत हुई, पहले उसने बिजनेस में पैसा डाला, और पैसा डालने के बाद उसने सबसे पहले फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदने के बाद अब मैं जैसे ही मैंने इस एंट्री को समझा, बहुत ही सिंपल एंट्री है और बहुत ही ईजिली ये मुझे समझ में आ रही है। इसमें सबसे पहले क्या है कि फर्नीचर परचेज्ड बाय राम ₹25,000। इसका मतलब क्या है कि राम ने ₹25,000 का फर्नीचर खरीदा। तो ये बहुत ही ईजिली आप समझ सकते हैं। तो अब मैं इसमें रूल के हिसाब से, तो पहले तो आपको ये रूल थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। और सबसे पहला रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन। अब इस एंट्री को पढ़ के आप ये बताओ कि क्या मेरे बिजनेस, मैं अगर बिजनेस हूँ तो बिजनेस कह रहा है कि मेरे पास कुछ आ रहा है। तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो जो आ रहा है उसको क्या कर दो आप, डेबिट। तो मैं क्या करूँगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये कितने, ₹25,000। उसके बाद मैं करूँगा 2। पहला रूल लग गया। अब जैसे ही आपका ये पहला रूल लग गया, उसके बाद आपको दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब क्रेडिट पे, तो व्हाट गोज़ आउट। अब क्रेडिट लग रहा है, क्रेडिट का मतलब व्हाट गोज़ आउट। तो बिजनेस से कुछ जा रहा है। इस एंट्री को पढ़ के आपको लगता है फर्नीचर परचेज बाय राम, इसको कैश कर देना, इन कैश, मतलब राम ने फर्नीचर खरीदा कैश में। ठीक है,
तो इस एंट्री को पढ़ के आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ जा रहा है, हाँ पहला ही इसका क्या लग गया, हमारा क्रेडिट लग गया। व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है 25,000। तो मेरी जनरल एंट्री पूरी होगी। देखो इस, अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने आपको जब मैं रूल समझा रहा था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये पेयर में लगे। ऐसा हो सकता है कि इस रूल का डेबिट लगेगा और तीसरे वाले रूल का क्रेडिट लगेगा। जैसे कि मैंने पहली 2 एंट्री करी और उसमें आपको ये समझा देता हूँ। देखो दूसरी वाली जो जनरल एंट्री हुई उसमें पहला ही पेयर लग गया, लेकिन जो मैंने पहली जनरल एंट्री करी थी तो उसमें क्या हुआ था, ये वाला तो डेबिट लगा था और दूसरे रूल का क्रेडिट लगा था। तो इससे ये भी सिद्ध हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये डेबिट और क्रेडिट लगे। कोई भी डेबिट लग सकता है, पेयर में नहीं लगेंगे, ये कैसे भी लग सकते हैं, पेयर में भी लग सकते हैं और किसी का डेबिट और किसी का क्रेडिट भी लग सकता है। तो इस प्रकार से मैंने 2 जनरल एंट्री आपको समझा दी हैं। मैं तीसरी जनरल एंट्री की तरफ चलता हूँ। तीसरी जनरल एंट्री गुड्स परचेस्ड ₹10,000 फ्रॉम रोहन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गुड्स खरीदे हैं, रोहन से, गुड्स खरीदे हैं रोहन से। और वो कैसे खरीदे हमने, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है ऑन क्रेडिट। तो अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो हम क्या करते हैं, उधार मान के चलते हैं कि ये गुड्स हमने कैसे खरीदे, उधार खरीदे। तो इसकी एंट्री हम पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा रूल हमारा अप्लाई हो रहा है। तो जब हम रूल देखेंगे तो हम पहला रूल लगाएंगे व्हाट्स कम इन, क्या यहाँ बिजनेस में कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, गुड्स आ रहे हैं। तो गुड्स आ रहे हैं तो इसको हम कैसे करेंगे, गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, हम इसको लिखते हैं परचेज, क्योंकि हमारे बिजनेस, अभी मैं इसको आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ। परचेज्ड अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और 10,000, ठीक है। मतलब जब भी कभी हम, देखो अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, मेरा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है तो मैं उसे फर्नीचर लिखूँगा। अगर मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ, मेरा रियल इस्टेट का कोई बिजनेस नहीं है तो मैं उसको बिल्डिंग लिखूँगा। मतलब मेरा स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैं जिस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ खरीदता हूँ तो मैं उसको परचेज से डिनोट करूँगा। अगर कोई भी चीज़ अदर देन जिसका मेरा बिजनेस है तो उसे उसके नाम से डिनोट करूँगा, ठीक है। वो फिक्स असेट्स में जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं लेजर की बात नहीं कर रहा कि लेजर का हेड क्या होगा, मैं जस्ट आपको सिंपली जनरल एंट्री समझा रहा हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहे थे, गुड्स, गुड्स को मैं क्या बोलूँगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब क्रेडिट में कौन सा वाला रूल लगेगा, इसमें तो हमारा ये वाला रूल लग गया। अब क्रेडिट में व्हाट गोज आउट, क्या मेरे पास से कुछ जा रहा है। अगर मैं ये नगद खरीदता तो मैं कहता हाँ मेरे पास से कुछ जा रहा है, लेकिन अभी मेरे पास से कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अगर मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रूल मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है, ये वाला रूल मेरा अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से कुछ भी नहीं जा रहा है। अगला क्रेडिट द गिवर, यहाँ कोई ऐसा है जो बिजनेस को कुछ दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, हाँ। लेकिन जब मैंने क्रेडिट द गिवर लगाया दूसरे रूल का सेकंड पार्ट, तो इसमें मेरे को पता लगा हाँ रोहन नाम का बंदा है जो मुझे क्या दे रहा है, माल दे रहा है। तो मैंने क्या बोला था, क्रेडिट द गिवर, तो मैंने क्या लिखा, गिवर कौन है, रोहन, और ये मालिक भी नहीं है जो मैं इसके आगे कैपिटल लगाऊं। तो रोहन अकाउंट कितना, 10,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या हो, मेरी जनरल एंट्री पूरी हो गई। मैंने ऊपर बीइंग नहीं लिखा था तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। बीइंग कुछ नहीं होता कि जो एंट्री में लिखा हुआ होता है, ये जनरल एंट्री है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि हुआ क्या है, ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहन। तो ये मैं नीचे बीइंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जो एंट्री में हो रहा है उसको आप नीचे नरेशन में मेंशन कर दोगे, इसको हम नरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने 3 एंट्री आपको समझाई, उधार वाली भी समझाई और
तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आप और अपनी बुक से या 11th की बुक होती है उससे और एंट्री करेंगे तो आपको और समझ में आएगी। इसके आगे की जनरल एंट्री मैं आपको अपने नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। चलो ठीक है, तो मैं अभी अपनी इस क्लास को अभी के लिए तो ख़त्म करता हूँ, और अगली वाली क्लास में आपको मैं बाकी जनरल एंट्री समझा दूंगा। लगभग 20 से 22 जनरल एंट्री होंगी। उसके बाद आपको जनरल एंट्री में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप समझ पाओगे कैसे जनरल एंट्री हो रही है, तो आपके कॉन्सेप्ट लगभग सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहीं पर अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ।